तो विलो चारकोल के ऊपर बहुत सारी रील्स एंड शॉर्ट्स अपलोड करने के बाद आई एम बैक विथ लॉन्ग वीडियो ट्यूटोरियल ऑन विलो चारकोल, जिसपे हम विलो चारकोल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन सी मटेरियल्स चाहिए और उसे कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले कि हम विलो चारकोल यूज़ करते वक्त कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मेकअप स्पंज, ये है हमारा जो स्पैचुला आता है, इसकी जो टिप होती है इससे हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये हमारा विलो चारकोल को ब्लेंड करने में काम आता है। बाकी जो ब्लेंडिंग टूल होते हैं उससे क्या होता है कि विलो चारकोल बहुत ज़्यादा पेपर से एक्स्ट्रा जो भी लेयर्स होती है वो निकल जाती है, बट इससे क्या होता है, और एक्स्ट्रा लेयर्स निकलने की वजह से क्या होता है विलो चारकोल हमारा लाइट हो जाता है। बट इससे क्या होता है, इस वाले से हम जब यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो विलो चारकोल है वो पेपर पे भी स्टिक रहता है, मतलब वो लाइट नहीं होता है और अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है। और ये हो गया हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक मोटा और एक पतला वाला, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। जो पतला वाला होता है वो शॉर्ट एरियाज़ में ब्लेंड करने के लिए होता है, और जो मोटा वाला है वो लार्जर एरिया में अगर आप ब्लेंड करना चाहते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और ये हो गई हमारी पेंसिल, जो जनरल की पेंसिल है, आप कैमलिन वाली आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। इसकी हमारी आ गई ये मीडियम वाली है, तो इसकी हम डिटेलिंग करने में यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप विलो चारकोल के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट वाली चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जहाँ पे ये विलो चारकोल में पॉइंट नहीं रहता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट एरियाज़ को डार्क करने के लिए हम पेंसिल का यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेप में आता है। अदरवाइज़ तो आप विलो चारकोल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये है स्पंज, नॉर्मली जो हमारा येलो कलर का स्पंज होता है, इसको यूज़ करते करते ये पूरे तरीके से ब्लैक हो गया। इसकी हेल्प से क्या होता है, ये तीन चीज़ जो है वो ये तीनों चीज़ जो है ये हम एक दूसरे से इसको हम आगे पीछे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं जब इससे क्या होता है, वही एक्स्ट्रा विलो चारकोल भी इरेज नहीं होता, मतलब कि ब्लेंडिंग स्टम्प से जब हम करते हैं तो क्या होता है कि ब्लेंड तो हो जाता है बट वो लाइट भी कर देता है हमारे जो वैल्यू है उसको। बट इसको यूज़ करने से क्या होता है, वो विलो चारकोल को वहाँ से हटाता नहीं है, वो पेपर के ही अंदर इंटरनल लेयर पे उसको पुश कर देता है। मतलब वो विलो चारकोल को जब हम इससे ब्लेंड करते हैं तो वो पेपर को डार्क भी रखता है और साथ ही साथ ब्लेंड भी कर देता है, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं तो लाइट हो जाता है हमारा जो चारकोल का जो वैल्यू है, जो चारकोल की वैल्यू को जब हमने ऐड किया तो ये उससे क्या होता है, लाइट हो जाता है। इसका यूज़ करते हैं तो वो लाइट नहीं होता है, वैल्यू डार्क ही रहती है, ब्लेंड भी हो जाता है। इसका यूज़ करते हैं लार्जर एरिया में करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा काम करता है, और ये दोनों ऑलमोस्ट ब्लेंडिंग स्टम्प और ये दोनों एक जैसा काम करता है। तो आप इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। बट हाँ, क्या है कि ये वाला चीज़ हम लार्जर एरिया में यूज़ करने के लिए करते हैं और ये वाला चीज़ हम स्मॉल एरियाज़ में यूज़ करने के लिए करते हैं, और इन दोनों का यूज़ ऑलमोस्ट वही सेम है। ये लार्जर एरिया के लिए और ये स्मॉलर एरियाज़ के लिए होता है, ठीक है। तो ये इनका यूज़ करते हैं तब जब हमें ब्लेंड तो करना होता है, साथ ही साथ अगर हमें वैल्यूज़ को निकालना भी है, थोड़ा लाइट करना है, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और अगर हमें चाहिए कि हम ब्लेंड भी करें और हमारा वैल्यूज़ ना निकले, लाइट ना हो, डार्क ही रहे, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी पेंसिल, ये हो गया हमारा इरेज़र जो होता है, इसको भी हम एज अ टूल ही यूज़ करते हैं, नेगेटिव रेंडरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें पूरी तरीके से निकाल देना होता है चारकोल, बिल्कुल हाईलाइट यूज़ करने के लिए, या फिर बिल्कुल ही लाइट करना होता है वहाँ पे पूरी तरीके से, तो वहाँ पे हम इस तरीके ये इरेज़र का यूज़ करते हैं। ये है हमारा नीडेड इरेज़र, और ये तो हमारी मेन विलो चारकोल की स्टिक हो गई। और ब्रशेस जो होती हैं वो एजेस को ब्लेंड करने के लिए होती है। जैसे जब हम विलो चारकोल जब हम चलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो लाइन्स बनती हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प लाइन्स बनती है इस तरीके से, है ना। इसको भी कैसे चलाना है ये हम आगे वीडियोस में देखेंगे। इसको बहुत ज़्यादा लाइट चलाना होता है, बट कहीं पे हमें डार्क वैल्यू चाहिए, तो जब हम यहाँ पे डार्कली कहीं पे भी इस तरीके से यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्श लाइंस बन जाती है। एजेस को हमें सॉफ्ट रखना होता है, तो उसको हम इस तरीके से ब्लेंड करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली उसके एजेस को सॉफ्ट करने में हमारे ब्रशेज़ जो होते हैं वो यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए मटेरियल्स को कैसे, कौन से मटेरियल्स यूज़ करना है और इसे कैसे यूज़ करना है, आगे वीडियोज़ में हम इनको अच्छे से देखेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे।
तो जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि आज हम विंडो चारकोल के ऊपर काम करने वाले हैं। तो आज ये वाला रेफरेंस हमने लिया है, ये एक मास्टर आर्टिस्ट थे फ्रेंच के, विलियम अडोल्फ बोगिरो, उनका ही वर्क है और इसी की आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा रेफरेंस है, ये एक इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो ह्यूमन फिगर है ना। तो ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है जेस्चर। ठीक है, जेस्चर आपको नहीं पता है कि कैसे कैप्चर करना है, तो जेस्चर के ऊपर भी मैंने पहले बहुत सारी ट्यूटोरियल्स डाली हैं और किस तरीके से हम 30 सेकेंड या 5 मिनट्स 2 मिनट्स इस तरीके से हम कैसे फिगर की जेस्चर की स्टडी करते हैं ड्रॉ करते वक्त। ड्रॉ करने से पहले उन सारी चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे पहले की ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। तो जेस्चर को समझते हुए यहाँ पे जो भी फिगर है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जो भी ड्राइंग है वो मैं डायरेक्टली विलो चारकोल की स्टिक है उसके थ्रू ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पेंसिल से कुछ भी स्टार्टिंग में ड्रॉ नहीं किया है। तो अगर आपने रैपिड स्केचिंग करी है तो जो रैपिड स्केचिंग करने का जो प्रोसेस होता है, बिल्कुल लूजली अपने हैंड को मोशन में चलाना है और एक कर्व रिदमिक लाइंस के थ्रू जो हमारी ड्राइंग होती है उसको हमें कर लेना है। मतलब रैपिड स्केचिंग को फोकस करते हुए जैसे हम रैपिड स्केचिंग में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे लाइंस को देख के, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो और जो हमारा जो मेरा पेज है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से फ्रीली अपने हैंड को मूव करते हुए, अपने हैंड में एक मोशन लाते हुए मैंने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जैसा कि हम यहाँ पे आज विलो चारकोल के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी स्टिक है उसको मैं बहुत ज़्यादा लूजली थोड़ा दूर से पकड़ रखा है, और भी जितनी ज़्यादा लंबी स्टिक होगी उतना ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा ड्रॉ करना और इजीली आप प्रेशर को कंट्रोल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलाते हुए हमने अपने सब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया और लाइट के डायरेक्शन को देखकर वैल्यू को हम यहाँ पे पहले समझ लेंगे। ठीक है, जो हमारा ड्रॉइंग एंड शेडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको तो हमें देखना ही है, साथ ही साथ मटेरियल्स के ऊपर भी हम आज बात करने वाले हैं। तो मटेरियल्स के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारी बेसिक जो नेचर का रूल होता है उसको समझते हुए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और वैल्यूज को देखते हुए हम यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ लेंगे, टू वैल्यू की स्टडी कर लेंगे। जो हमारा बेसिक प्रोसेस होता है, अगर आपको बेसिक ड्रॉइंग एंड प्रोपोर्शंस एंड वैल्यूज जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, फंडामेंटल्स होता है, उसके ऊपर अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से डीप पे समझना है तो आप मेरे पहले के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। और मेरा रेगुलर बैच भी चलता है सैटरडे संडे को, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा डीपली ड्रॉइंग एंड शेडिंग की प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को, फंडामेंटल्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डीपली काम करते हैं। तो अगर आप वो क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो अब आते हैं विलो चारकोल के ऊपर। ठीक है, कि इसे कैसे चलाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद जो भी मतलब ड्रॉ करते वक्त भी विलो चारकोल जब मैंने पकड़ा है बिल्कुल लास्ट टिप से बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर से पकड़ा है, तो ये मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज में हमें विलो चारकोल को बहुत ही ज़्यादा लाइटली, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा लाइटली चलाना है। यहीं पे सबसे ज़्यादा बिगनर गलती करते हैं और मैं भी करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में विलो चारकोल जब हम चलाते हैं हमारे हैंड पे इतना कंट्रोल हमारे पास होता नहीं है और हम बहुत ज़्यादा डार्क लाइंस ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है और थोड़ी सी भी मतलब अगर हमारे हैंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा तो हम बहुत ज़्यादा डार्क लाइंस ऐड कर देते हैं। और वो जो डार्क लाइंस अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि वो फिर इजीली प्रॉपर तरीके से वो इरेज नहीं हो पाता और वो डार्क लाइंस वो हार्श शार्प लाइंस सी बन जाती हैं और वो इरेज नहीं हो पाती सही से। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट लेयर के बाद में भी हमेशा ही विलो चारकोल को आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट चलाना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे चला रही हूँ। और इस तरीके से जब हम विलो चारकोल को दूर से पकड़ते हैं तो आप इजीली लाइंस के ऊपर अपना कंट्रोल कर पाते हो, उसकी वैल्यूज को मेंटेन कर पाते हो और स्लोली धीरे ट्रांजिशन के साथ अब वैल्यू को इंक्रीज कर पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्लोली लाइट वैल्यूज में ट्रांजिशन क्या मतलब, अभी तो ट्रांजिशन के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ फिलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट आपको चलाते हुए आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टली विलो चारकोल को पेपर के ऊपर चलाना है और इस तरीके से फर्स्ट लेयर ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसा मैंने बताया, जो स्पैचुला मैंने बताया, उस स्पैचुला का यूज करके मैं यहाँ पे जो भी हमने डार्क लाइंस डाली थी उसको मैं यहाँ पे जो भी मैंने लाइंस डाली थी उसको मैं यहाँ पे ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब पूरी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, ब्लेंड कर दिया मैंने।
अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे मैंने ये स्पैचुला का ही यूज़ क्यों किया, ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ क्यों नहीं किया, या जो मेकअप स्पॉन्ज आता है उसका यूज़ क्यों नहीं किया, और जो नॉर्मल स्पॉन्ज आता है उसका यूज़ क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वैल्यूज़ को लाइट नहीं करना था। फेस के आसपास जो हेयर का जो पोर्शन था वहाँ पे मैंने स्पैचुला यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे मुझे वैल्यूज़ डार्क ही चाहिए थी। अगर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करती तो वहाँ पे एक्स्ट्रा विलो चारकोल भी निकल जाता। मुझे विलो चारकोल को सेटल भी करना था और साथ ही साथ स्मॉलर एरियाज़ को डार्क करना था। अब यहाँ पे आप देखो लार्जर एरिया है, साथ ही साथ लाइट फैमिली का भी पार्ट है, डार्क फैमिली, इन सभी को मैं यहाँ पे मेकअप स्पंज के हेल्प से सिंपली नॉर्मली ब्लेंड कर दी। और यहाँ पे आप वो वाले स्पंज जो होते हैं येलो वाले उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें वैल्यूज़ को सेटल कर देना है पेपर में, हमें वैल्यूज़ लाइट नहीं करनी है, वहाँ पे आप येलो वाले स्पंज को यूज़ करना है जो कि ब्लैक हो चुका है। और अगर हमें वैल्यूज़ को लाइट रखना है और ब्लेंड भी करना है तो वहाँ पे आप मेकअप स्पंज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे सेकंड लेयर में सॉरी बैकग्राउंड के ऊपर मैं यहाँ पे फिलो चारकोल की साइड्स का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे पूरा लार्ज, क्योंकि हमें बैकग्राउंड डार्क चाहिए तो एक एक सिंगल सिंगल लाइन से करने में बहुत टाइम लग जाता, तो इस वजह से मैंने उसकी साइड्स का यूज़ करके पूरा अच्छे से यहाँ पे मैंने फिल कर दिया और उसको मेकअप स्पंज की हेल्प से यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे आप वो वाले स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। इतने सारे मटेरियल्स हमारे पास हैं, ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं तो कन्फ्यूज़न ही होती है। ये स्पॉन्जिला में मैंने अभी ही रिसेंटली लिया है क्योंकि मुझे बार बार वैल्यूज़ को ब्लेंड करने में वो वैल्यूज़ लाइट हो जा रही थी। तो शॉर्टर एरियाज में जहाँ पे डिटेलिंग का पार्ट होता है, यहाँ पे जहाँ पे छोटे छोटे एरियाज में वैल्यूज़ को सेटल करना है और हमें लाइट नहीं करना है, साथ ही साथ ब्लेंड भी करना है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हुई कि मैं स्पैचुला यूज़ करूँ। अदरवाइज अगर वहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प से भी काम हो जाता, बट मुझे वैल्यूज़ ब्लेंडिंग स्टम्प से क्या होता है, वैल्यूज़ निकल जाती है, लाइट हो जाती है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे स्पैचुला वहाँ पे यूज़ करने के लिए स्पैचुला का यूज़ किया, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प से भी कर सकते हो। ब्लेंडिंग स्टम्प एंड ब्रशेस का यूज़ करके आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ज़्यादा मटेरियल्स होती है तो डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होता है, तो कम मटेरियल्स का आप यूज़ करें। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट अपने आप ही समझने में आने लगता है, जब हम यूज़ करते हैं तो आपको अपने आप ही, जब हम ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको अपने आप ही उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आने लगेगी कि हाँ यहाँ पे ये रहता तो मुझे ज़्यादा ईजी पड़ता, है ना। तो स्टार्टिंग आप कम मटेरियल से करें, ज़्यादा स्टार्टिंग में मैं सिर्फ ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करती थी। ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से ही, ब्लेंडिंग स्टम्प शॉर्टर एरियाज के लिए, स्मॉल एरियाज के लिए, और वो जो स्पंज था जो मैंने दिखाया, जो येलो वाला स्पंज था जो बहुत लाइट था और वो डार्क हो गया, बस यही दोनों स्पंज का यूज़ मैं करती थी। ब्रशेस का यूज़, स्पैचुला का यूज़ और मेकअप स्पंज का यूज़, ये सब तो बाद में मैंने यूज़ किया, तो आप इसके बिना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेन थिंग इज दैट कि मटेरियल को कैसे चलाना है, मटेरियल के ऊपर आपको का प्रेशर कितना होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। तो ये तभी आप समझ पाओगे जब आप उसके साथ काम करोगे, ठीक है। हैंड पे कितना प्रेशर चाहिए, कितना कंट्रोल करना है, ये तो आप काम करोगे तो ही आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं छोटे वेलवेट चारकोल की 2 स्टिक मैंने दिखाई थी, एक लॉन्ग वाली और एक छोटी वाली। तो यहाँ पे जब मैं छोटे एरियाज के ऊपर, फेस के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे स्मॉल वाली जो स्टिक है उसका यूज कर रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग वाली जो स्टिक है उसका भी आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा शार्प करके आप उसको भी यूज कर सकते हो, टिप को यूज करके। क्योंकि लॉन्ग वाली जो स्टिक होती है उसको मैंने शार्प नहीं किया, क्योंकि वो शार्प करती तो थोड़ी देर बाद वो फिर से ही ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो फिर से वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है, उसकी टिप ब्लेंड हो जाती है। तो इस वजह से जब मैं छोटी वाली स्टिक के थ्रू बैकग्राउंड करती हूँ तो उससे मुझे शार्प एज मिल जाती है, छोटी वाली जो स्टिक होती है उसमें। और वहाँ पे मुझे वहाँ पे जब डिटेलिंग करती हूँ तो मुझे दूर से भी पकड़ने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो मैं इसको इस तरीके से छोटी वाली स्टिक से मैं कर लेती हूँ, वहाँ पे डिटेलिंग का काम मैं कर लेती हूँ। और जहाँ पे मुझे ब्लेंड करना होता है वहाँ पे मुझे मैं जैसे अब यहाँ पे मुझे फेस के एरियाज में, फेस में भी थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टली चलाना है और ब्लेंड करते हुए चलाना है, लाइट चलाना है, वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने लॉन्ग वाली स्टिक का यूज़ किया, क्योंकि सॉफ्ट लाइन्स जहाँ पे मुझे यूज़ करनी है वहाँ पे मैं लॉन्ग वाले स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे थोड़ी सी डार्क करनी है वैल्यूज़ को, वहाँ पे मैं शॉर्ट वाली का यूज़ करी, क्योंकि मेरे जो टिप है वो उसी में पतली टिप है, मतलब पॉइंट है वो, उस छोटी वाली में मेरे पास पॉइंट है। अगर लंबी वाली में पॉइंट होती तो मैं लंबी वाली से कर लेती, है ना। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से मैं साथ ही साथ जहाँ पे अब जैसे आईब्रोज के पोर्शन में मैंने हल्का सा ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया है ना,
तो वैल्यूज को निकालने के लिए जो आईब्रो था वो बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, तो वहाँ पे मुझे ब्लेंड भी करना था और साथ ही साथ थोड़ा सा वैल्यू को निकालना भी था। तो वहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया। यहाँ पे मैंने इरेजर का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इरेजर यूज़ करती तो वहाँ से पूरी ही वैल्यू निकल जाती, मुझे पूरी वैल्यू नहीं निकालनी थी, वैल्यू को लाइट करनी थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया था। अब देखो जहाँ पे मुझे डार्क करना है वहाँ पे मैं विलो चारकोल ऐड कर रही हूँ, पतली वाली जो छोटी वाली है स्टिक उससे, और फिर साथ ही साथ उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ जो हमारा स्टम्प है। मतलब शार्पली अगर आपको लाइट करना है तो आप मतलब आपको आपके प्रोपोर्शंस को भी आपको करेक्ट करना है और साथ ही साथ ब्लेंड भी करना है, तो वहाँ पे आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज कर सकते हो, ठीक है। और ब्रशेस का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ब्रशेस का यूज़ भी कर सकते हैं जहाँ पे मुझे एजेस को थोड़ा सॉफ्ट करना है, वहाँ पे ब्रशेस का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि बहुत कंफ्यूजिंग लगे, बट जब आप करोगे ना तो आपको खुद ही ये आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे कैसी चीज़ें कैसे यूज़ करना है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको यूज करें, ठीक है। यूज कैसे करना है वो एक ओवरऑल मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मटेरियल्स यूज करने होते हैं। आगे जब आप यूज करोगे तो ही आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि पेंसिल की जो ग्रेड्स होती है, कहाँ पे कौन सी ग्रेड यूज करनी है, 4B यूज करनी है, 6B यूज करनी है, HB यूज करनी है, 10B यूज करनी है, कहाँ पे कौन सी ग्रेड्स यूज करनी है, एक बेसिक आपको कोई बता भी दे तो वहां पे स्टार्टिंग में हो सकता है कि कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जब आप यूज करते हो तो ही आपका ये ब्रेन खुद ही समझ लेता है कि कहाँ पे कौन से मटेरियल्स को यूज करना है, कहाँ पे कितनी डार्कनेस हमें चाहिए, तो उस आपकी पेपर में कितनी डार्कनेस है और कितनी डार्कनेस आपको और चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेंसिल के ग्रेड्स को यूज करते हो। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करना है। मेजर आपको चलाना कैसे है ये समझना है, तो चलाना आपको लाइट लाइट ही है। जब आप कोई दूसरा मटेरियल भी यूज कर रहे हो, जैसे स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं या स्पैचुला यूज कर रहे हो, ब्लेंडिंग स्टम्प यूज कर रहे हैं, तो आपको लाइट लाइट चलाना है और डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा वैल्यू को निकाल। जैसे आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कर रहे हैं तो आपको जहाँ पे बहुत ज्यादा सटल शिफ्ट करना है वैल्यू को, वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्लोली सॉफ्टली चलाना है ब्लेंडिंग स्टम्प को। और अगर आपको बहुत ज्यादा वैल्यू निकालनी है तो आपको थोड़ा प्रेशर के साथ आपको चलाओगे तो वहां पे थोड़ी ज्यादा वैल्यू नहीं, जितना प्रेशर के साथ आप चलाओगे उतना ही आप वैल्यू निकाल पाओगे। अगर कम प्रेशर के साथ चला रहे हो, लाइट प्रेशर के साथ चला रहे हो तो आपकी लाइट वैल्यू निकलेगी, कम वैल्यू निकलेगी। अगर आप ज्यादा प्रेशर के साथ चलाओगे तो आपकी ज्यादा वैल्यू निकलेगी, है ना। तो इसी तरीके से आपको चलाना है ब्लेंडिंग स्टम्प का, या फिर किसी भी मटेरियल को, मतलब जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है हमें उस तरीके से चलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, चलाओ, फिर लेयर फिर ऐड करो, फिर उसको सॉफ्ट करो, फिर चलाओ, फिर अब जैसे देखो मैंने चलाया, फिर उसको स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया पूरी तरीके से, है ना। फिर उसके बाद हल्का ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके मैंने थोड़ी सी उसकी जो प्रोपोर्शन है, उसकी जो ड्रैपरी है, उसमें जहाँ पे भी फोल्ड्स आ रहे हैं उसकी हेल्प से, मैं ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से वहां पे मैंने वैल्यू निकाला। फिर थोड़ा डार्क किया, फिर बहुत ज्यादा लाइट लाइट प्रेशर के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू ऐड की। फिर जब वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पे एजेस थोड़ी शार्प आ रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश, देखो यहाँ पे मैं ब्रशेस की हेल्प से जो एजेस हैं उसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से हैंड पे भी आपको इसी तरीके से आपको पूरा वर्क करना है, हर एक एरियाज के ऊपर काम करना है ना। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपको बहुत ज्यादा समझ आएगा, मतलब कैसे यूज करना है ये तो मैंने बता दिया, और आगे देखोगे तो आपको और भी धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। और इसको अगर आप और भी अच्छे से डीप में समझना चाहते हो, और भी ज़्यादा डिटेल में, तो मतलब प्रॉपर तरीके से अगर आप समझना चाहते हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना चाहते हो वर्क करने के ड्यूरेशन में, तो आप मेरे रेगुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी नेक्स्ट मंथ से हम विलो चारकोल के ऊपर काम करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा डीपली हम इसको समझेंगे, एक एक स्टेप्स के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, और प्रॉपर ड्रॉइंग और बेसिक प्रोपोर्शंस, इन सभी चीज़ों के ऊपर तो हम काम कर ही रहे हैं। अभी हम ये 3rd मंथ में है, हमारा ये 3rd मंथ चल रहा है। फर्स्ट 2 मंथ के ऊपर हमने प्रोपोर्शंस के ऊपर काम किया, फर्स्ट मंथ पूरी ड्राइंग के ऊपर काम किया, सेकंड मंथ वैल्यूज को समझा, अब 3rd मंथ में थोड़ी थोड़ी प्रोपोर्शंस और पर्सपेक्टिव, इन सारी चीज़ों की इंप्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं। साथ ही साथ प्रोपोर्शंस और वैल्यूज और एजेस, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी भी, आपके पास टाइम है, ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग्स भी है, तो आप पहले 2 मंथ की रिकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं, और ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके पास आगे भी रहेगा लाइफ टाइम के लिए, तो आप वो भी चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे भी आप इसको देखकर सीख सकते हैं। रिपीटेड मोड में आप देखकर इसको बार बार, आपके पास पूरा टाइम रहेगा, आप कभी भी आप इसको देखकर अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप पूरी चीज़ें अपने सीख सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग लेवल से सीखना चाहते हो तो आप मेरे रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इसी नंबर पे डीएम करना, मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगी। और अगर आपको येलो चारकोल के ऊपर और भी ज़्यादा अच्छे से डीप में समझना है तो नेक्स्ट मंथ से हम इसके ऊपर भी काम करने वाले हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज का वर्क कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना, और इस वीडियो को लाइक भी करना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारे वर्क्स डेली बेसिस पे भी लोग शेयर करते हैं। और अगर आर्ट की आप बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेसन्स ऑलरेडी मैंने डाल रखी है और आगे भी बहुत सारे लेसन्स मैं डालती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।